हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में एक्सरसाइज 3.7 जो ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यह चैप्टर भी 3.3, 4, 5, 6 की तरह ही अभी बहुत ही आसान चैप्टर है और इक्वेशन पर आधारित ये अभी क्वेश्चन है। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम का कुछ शुरुआत में है और फिर आगे जाके इक्वेशन है। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही आसान वे से समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वह देख लीजिए। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। दोनों है अनी और बीजू, दोनों की उम्र में 3 वर्ष का अंतर है, लेकिन अनी बड़ा है कि बीजू बड़ा है यह क्लियर नहीं है। चलिए आगे समझ में आएगा। अनी के पिता धर्म की आयु, अनी के जो पिता हैं उनका नाम धर्म है और धर्म की आयु जो है अनी की आयु की दुगनी, ठीक है, और बीजू की आयु अपनी बहन केथी की आयु की दुगनी है। ठीक है, बीजू है, बीजू जो है अपनी बहन से केथी से तुलना हो रहा है, तो केथी की आयु की दुगनी है। तो केथी और धर्म की आयु का अंतर, केथी मतलब बीजू की बहन और धर्म मतलब अनी के पिता, और इन दोनों की उम्र का अंतर जो है 30 वर्ष है। तो अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अनी का यदि हम x उम्र मान लेंगे तो बीजू का y मान लेंगे। ठीक है, ताकि इसको एक इक्वेशन, दो इक्वेशन बना दिया जाए, इक्वेशन को फिर कोई विधि से सॉल्व कर लिया जाए। तो चलिए समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग चलते हैं कि माना कि अनी की आयु हम लोग मान लेते हैं x वर्ष, ठीक है, और बीजू की आयु को हम लोग मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है, अब क्या कहता है यह दोनों के बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि अनी और बीजू, तो इसमें हम अनी को बड़ा मान ले रहे हैं, बीजू को छोटा मान ले रहे हैं। ठीक है, तो अनी और बीजू की आयु का अंतर जो है 3 वर्ष है। ये आपको फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, यह बुक में दिया हुआ है कि अनी और बीजू की आयु का अंतर 3 वर्ष है, तो 3 वर्ष लिख दिए। ठीक है, अब आइए फिर दूसरा के लिए कहता है कि अनी के पिता, अनी का पिता है धर्म। ठीक है, जो अनी के पिता हैं, धर्म कौन है? अनी के पिताजी हैं। तो अनी के पिताजी की आयु कितना है? अनी की आयु की दुगनी। तो अनी की आयु कितना है? x वर्ष। तो x वर्ष का दुगना कितना होगा? 2x वर्ष हो जाएगा। यह हो गया। फिर आगे देखिए, बीजू की आयु, ठीक है, फिर कहता है बीजू की आयु केथी की आयु की, जो कैथी है, कैथी की आयु की दुगनी है। तो बीजू की आयु तो हम लोग जानते हैं कि y है। बीजू की आयु क्या है? y माने हैं, तो बीजू की आयु y कर दिए, 2 के 2 हो गया, केथी के केथी हो गया। तो यदि हम केथी की आयु निकालते हैं, आयु, तो क्या होगा कि बीजू का आयु का आधा हो जाएगा। केथी के साथ 2 है, 2 बटा में चल जाएगा, y ऊपर हो जाएगा। तो ये केथी की आयु हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या क्वेश्चन में कहता है कि केथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। केथी और धर्म, तो धर्म के देख लीजिए, धर्म का आयु कितना है? 2x है। ये प्रश्न के अनुसार हो रहा है, यह जो भी बात हो रहा है वह प्रश्न से हो रहा है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में, देख लीजिए लिखा हुआ है कि धर्म की आयु और केथी की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो धर्म की आयु ऐसे नहीं है तो समझ लीजिए कि धर्म की आयु और कैथी की आयु का अंतर 30 वर्ष है। यह क्वेश्चन में कह रहा है। तो धर्म की आयु कितना कहे हैं? तो देख लीजिए यहाँ पर 2x है, तो यहाँ 2x हो गया,
और केथी का आयु क्या है, y/2 है। यहाँ देख लिखा है वो केथी का आयु, और कितना अंतर है, 30 वर्ष हो गया। इसके नीचे एक लेकर अगर लघुत्तम कर दीजिए, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 को 2 से करेंगे 2, और 2 को 2 से करेंगे तो 4x हो जाएगा। 2 को 2 से करेंगे 1 बार, 1 को y से करेंगे तो y, इधर 30 हो गया। इसका क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 4x माइनस वाई को 1 से करेंगे तो 4x माइनस वाई हो गया, और 30 दूनी के 60 हो गया। यह आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, यह आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। और इसी के नीचे पहला इक्वेशन लिख दीजिए। पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस वाई इजकल टू 3, यह पहला है। x माइनस वाई इजकल टू 3, यह फर्स्ट इक्वेशन है। देखिए y इक्वल है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल साइन बदल दिए। दोनों माइनस में है तो हम लोग एगो प्लस माइनस रहेगा तब कटेगा, तो साइन बदलना पड़ेगा। प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यह तो y कट गया। और 4x में से 1x लेस कर दीजिए, कितना बचेगा, 3x। और 60 में से 3 कम कर दीजिए तो 57 हो जाएगा। इसलिए जब x इजकल टू करिएगा तो 57/3 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 19 या 57, ठीक है, 19 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से आपका एगो वैल्यू आ गया 19। उसी तरह से आप लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, हम लोग कौन विधि से यह सॉल्व किए, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ पर इक्वेशन है आपको ऊपर में, x माइनस वाई इजकल टू 3, यही इक्वेशन से बना दे रहे हैं। x माइनस वाई इजकल टू 3, x का वैल्यू आपको 19 आ चुका है, माइनस वाई इजकल टू 3। ठीक है, जब y इजकल टू करेगा, माइनस है, इसको प्लस कर दिए तो ये 19 नहीं बदलेगा, ये प्लस है, ये 19 के साथ जा रहा है तो -3 हो जाएगा, तो 16 बचेगा। इस तरह से अनी की आयु हम लोग माने थे x, और x का वैल्यू आया है 19, तो 19 वर्ष आंसर हो गया। और अनी के बाद बीजू है। ठीक है, तो बीजू की आयु जो है हम लोग माने थे y, और y बराबर देखिए अभी निकल चुका है 16 ईयर्स, तो हो गया आंसर। यही सवाल का आंसर था। देखिए कितना आसान था, खाली इक्वेशन समझना है कि कैसे निकलता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड। कहता है कि एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो, 100 दे दो मतलब रुपया, 100 रुपया दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी बन जाऊंगा। ठीक है, 100 रुपया यदि इसको मिल जाता है, एक दूसरा पहला मित्र को यदि 100 रुपया मिलता है तो वह दूसरा से दुगना पैसा वाला हो जाता है। तो दूसरा दोस्त भी उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, कह रहा कि यदि तुम मुझे 10 दे दोगे तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। तो मेरे पास जो है दूसरा के पास 6 गुना पैसा हो जाएगा। तो बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं, दोनों के पास कितना कितना पैसा है, यही बताना है। हिंट्स के तौर पर भी किताब में दिया हुआ है। तो दोनों का हम संपत्ति को पहला मित्र का x मान लेंगे और दूसरा मित्र का y संपत्ति मान लेंगे। माना कि एक मित्र की संपत्ति, एक मित्र की संपत्ति कितना मान लें, x रुपया, और दूसरे मित्र की संपत्ति को हम लोग क्या मान लें, y रुपया मान लेते हैं। अब क्या कहता है, से देखिए क्वेश्चन में कहता है कि एक मित्र दूसरे में करता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक मित्र का संपत्ति इधर है, दूसरा मित्र का संपत्ति इधर है। अब देखिए क्या हो रहा है, एकदम क्वेश्चन के अनुसार हो रहा है काम। कहता है कि यदि मुझे 100 रुपया दे दो, ये कहता है पहला मित्र दूसरा से कहता है यदि तुम मुझे 100 रुपया दे दो। तो यदि मान लीजिए कि इसको हम 100 रुपया दे देंगे तो इसका 100 रुपया कम हो जाएगा, जो भी इसके पास होगा 100 रुपया कम हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपया ये इधर दे दिया तो इसके पास 100 रुपया कम हो जाएगा। अब क्या कहना चाहता है, किताब में देखिए, दे दो तो मैं आपसे दुगना धनी बन जाऊंगा। तो कह रहा है कि इसके पास जो संपत्ति होगा, इसके पास जो भी संपत्ति है उसे इसके पास दुगना होगा, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि कंपेयर किया जाता है। तो कंपेयर इसी तरह का होता है कि पहला के पास जो धन है
कह रहा था। यह तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे कहा, फिर सुन लीजिए। इधर पहला मित्र का संपत्ति था, इधर दूसरा मित्र का संपत्ति था। पहला मित्र कहता है कि हमको 100 रुपया दे दो, तो चलिए दूसरा मित्र से हम इसको 100 रुपया दे दिए तो इसके पास 100 रुपया कम हो गया। अब कहता है कि मेरे पास जो संपत्ति है तुम्हारे पास जो भी बचा है उससे दुगना है, तो यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो इसके इक्वल बन जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से इक्वेशन हम निकाल देंगे। x + 100 और 2 को y से करेंगे तो 2y और 2 को 100 से करेंगे तो 200। अब इसको इधर ले आनिए, x हो गया, ये +2y है, इधर आके -2y हो जाएगा। इधर -200 है और ये 100 इधर जा रहा है तो प्लस है तो -100 हो जाएगा। इस तरह से x - 2y = -300 होगा। ये आपका पहला समीकरण हो गया। अब आइए सेकंड समीकरण के लिए क्या कहता है। तो अब फिर उसी तरह से फिर कह रहा है कि फिर अब दूसरा मित्र कह रहा है, इधर पहला मित्र की संपत्ति है और इधर दूसरा मित्र की संपत्ति है। अब दूसरा मित्र कहता है पहला मित्र से, क्या कहता है कि यदि तुम मुझे 10 रुपया दे दो, तो मान लीजिए इसको हम 10 रुपया दे दिए तो अब इसका 10 रुपया इसके पास कम हो जाएगा। ठीक है, 10 रुपया देंगे तो इसके पास क्या होगा, 10 रुपया कम होगा, क्योंकि अब दूसरा दोस्त पहला दोस्त से मांग रहा है। तो दूसरा दोस्त से इससे 10 रुपया लिया तो इससे 10 रुपया बेसी हो गया, लेकिन इसके पास 10 रुपया कम हो गया। तो अब किताब में देखिए क्या लिखल है कि आप मुझे दे दो तो मैं आपसे, यह कह रहा कि यह इसके पास जो संपत्ति है, ये पहला पास जो संपत्ति था उससे 6 गुना हो गया, तो इसलिए 6 से आगे गुना कर दिए। 6 गुनी कहा है क्वेश्चन में, इसलिए 6 गुनी इसमें कर दिए। जिसका बारे में कंपेयर किया जाता है उसी में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके यह कहा कि मेरे पास जो संपत्ति होगा तुम्हारे से 6 गुना हो जाएगा, तो इसी से 6 गुना होगा, इसलिए इसमें 6 गुना कर दिए। अब इसके इक्वल हो गया, तो 6 को 1 से करेंगे 6x होगा, 6 दहा के 60 हो जाएगा और इधर y + 10 हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, 6x हो गया, ये प्लस है, यानी आके माइनस हो जाएगा। और इधर तो आपका 10 है, ये है, लेकिन ये 60 जब इधर चला जाएगा तो -60 है, इधर आके +60 हो जाएगा। अब क्या होगा, तो 6x - y तो हो गया और 60 और 10 मिला करके 70 हो गया। यह आपका दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसी के नीचे पहला इक्वेशन भी उतार दे रहे हैं। तो पहला देखिए इक्वेशन यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, x - 2y = -300, यह पहला है। अब क्या करेंगे, इक्वेशन को दोनों को इक्वल काटने के लिए बनाएंगे। तो इसमें 1y है, इसमें 2y है, तो फर्स्ट वाला सेकंड में चला जाता है, सेकंड वाला फर्स्ट में आ जाता है, यहाँ 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई। तो इस तरह से इक्वेशन क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा बोलिए, 2 से 6 में करेंगे तो 6 दूनी के 12x माइनस 2 एकम 2y और 7 दूनी के 14, 140 हो जाएगा। 1 से करेंगे तो यही हो जाएगा x - 2y और -300 रह गया। अब इसको क्या करिए, देखिए दोनों माइनस में है तो चिन्ह बदल दीजिए, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस माइनस कट गया। 12 में से 1 कम कर देंगे तो 11x हो जाएगा। और 140 में से और 300 जोड़ देंगे तो 140 में 300 जोड़ देंगे तो 440 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम समय लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी निकालना है। तो यह सवाल जो है, दूरी मतलब डिस्टेंस, चाल मतलब स्पीड, ठीक है, या चाल को हम लोग यहाँ x मान लेंगे, समीकरण निकालना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और समय को मान लेते हैं y घंटा। ठीक है, तो दूरी को हम लोग dA रखे हैं, तो इस तरह से हो गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। यही फार्मूला पर आपको सवाल बनाना है, दूरी बराबर चाल गुने समय। यही फार्मूला पर यह सवाल बनने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आपको याद रखना है कि यदि कोई ट्रेन यदि जा रही है
और जितना स्पीड से जा रही है तो कोई समय में एक पहुंच जाएगी यह ट्रेन किसी दूसरे स्थान तक। लेकिन यदि इसका समान चाल में स्पीड बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कम समय लगेगा। यदि आप स्पीड माने चाल को बढ़ा दीजिएगा, चाल को यदि बढ़ा दीजिएगा तो समय आपको कम लगेगा, घंटा। और यदि चाल को घटा दीजिएगा तो समय अधिक लगेगा। ठीक है, चाल को बढ़ाएंगे तो कम समय में पहुंच जाएंगे, और चाल को धीमा कर देंगे, जो स्पीड से जा रहे थे उससे भी धीमा कर देंगे तो समय अधिक लगेगा। तो यही बात को आपको ध्यान देना है, इसी पर यह सवाल है। तो चलिए इसी फार्मूला पर बैठाते हैं। दूरी कितना है, हम दूरी को डी मान लिए हैं, चाल को क्या मान दिए हैं, एक्स मान दिए हैं, और समय को क्या मान दिए हैं, वाई मान दिए हैं समीकरण के लिए। अब देखिए इसी में चेंजिंग होगा, दूरी बराबर डी लिख दिए, चाल को एक्स लिख दिया और समय को वाई लिख दिए। अब क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में, अब कह रहा है कि यदि दूरी इसी तरह से रहता तो एक्स वाई हो जाता। ठीक है, यदि दूरी इसी तरह से रहता कि दूरी बराबर यदि कुछ नहीं परिवर्तन करते तो दूरी यदि में कोई चेंजिंग नहीं करें, चाल जो है वही रहेगा और समय भी रहेगा, तो एक्स और वाई मिला करके एक्स वाई हो जाएगा दूरी। ठीक है, दूरी को हम डी मान लिए, चाल को एक्स मान दिए, समय को वाई मान दिए, एक्स को वाई से कर देंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। यही आपका कौन सी हो जाएगा, यदि नॉर्मल वे रहा तब। लेकिन यदि स्पीड कम बेसी रहेगा तो अब थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। तो आइए इसी के अनुसार आगे फिर बढ़ते हैं। यही फार्मूला लिख दे रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुने समय, क्योंकि ऐसा सवाल सब यही फार्मूला पर बनता है। दूरी को डी रख दिए, चाल को एक्स रख दिए और समय को वाई कर दिए। लेकिन अब कहा है कि चाल में परिवर्तन हो रहा है। क्या कर रहा है इस क्वेश्चन, देखिए पहला लाइन लिखा है, यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज, चाल को कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दीजिए। तो जब चाल बढ़ गया तो समय क्या है, उतना ही लगेगा, कम लगेगा। तो कितना कम लगेगा, तो क्वेश्चन में देखिए लिखल है 2 घंटा कम लगेगा, तो 2 घंटा देखिए इसमें कम कर दिए। ठीक है, ठीक है, चाल जब बढ़ गया तो समय कम हो गया, लेकिन दूरी उतना ही जाना है। ट्रेन जो है चाल बढ़ावे या घटावे, दूरी यहीं से यहीं तक जाना है, दूरी नहीं बदलेगा। ठीक है, चाल बदलिएगा तो समय भी बदल जाएगा, चाल कम करिएगा तो समय अधिक लगेगा। तो यहाँ पर यही था कि चाल 10 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो समय 2 घंटा कम लगेगा। अब इसके अनुसार आइए, एक डी का वैल्यू जानिए रहे कि एक्स वाई होता है, तो डी के जगह पर हम क्या लिख दिए, एक्स वाई लिख दिए। और एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई हो गया। एक्स को -2 से करेंगे तो -2x हो गया। 10 को वाई से करेंगे तो +10y हो गया। अब प्लस और माइनस, 10 को 2 से करेंगे तो 10 दूनी के 20 हो गया। ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। ठीक है, अब देखिए माइनस में 2xy है तो ये प्लस में आके हो गया, इस साइड में, इस साइड से इस साइड ला रहा है, और ये प्लस है तो -10y हो गया, और बराबर इन्हें -20 रह गया। यदि चाहिएगा इसको 2 से भागा देके छोटा करना तो छोटा कर दीजिए, ये x हो जाएगा, 2 पचे 10, 5y हो जाएगा, और 2 से कर देंगे तो -10 हो गया। ये आपका पहला समीकरण हो गया, और 2 से भाग दे करके हम लोग इसको छोटा कर लिए हैं। फिर आइए दूसर का बात में, यही फार्मूला से दूरी बराबर चाल गुने समय। दूरी कितना है, दूरी तो वही जान रहे हैं कि d है। ठीक है, या एक्स वाई भी लिख सकते हैं। चाल क्या है, x है, और समय क्या है, y है। अब क्या करना चाहता है, दूसरा कंडीशन में कहता है कि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमा चलता, अब चाल कम कर दिया जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यदि धीमा चाल कर दीजिएगा तो समय कह रहा है कि 3 घंटा अधिक लगेगा, तो समय में 3 बढ़ा दिए, चाल में 10 घटा दिए तो समय में 3 बढ़ा दिए। ठीक है, और दूरी वो उतना ही तय करेगा जितना है। तो एक्स डी का वैल्यू तो जानते हैं कि एक्स वाई होता है, और उसी तरह से फिर इसमें मल्टीपल कर, एक्स में वाई से करेंगे एक्स वाई, एक्स में 3 से करेंगे +3y, -10 को y से करिएगा तो -10y, और -10 को 3 से करिएगा तो -30। एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये देख लीजिए, अरे यहाँ पर x होता। ठीक है, x को 3 से करेंगे 3x होगा। ठीक है, तो चलिए सुधर गया, 3x -10y, इसको सेम रह दिए, और देखिए इसको जब सेम रह दिएगा तो इसको इक्वल के ऊपर लेकर रहें, तो ये माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस होगा। कोई चिन्ह बदलता है, ये दोनों का चिन्ह बदलिएगा तो इसका चिन्ह नहीं बदलेगा, और ये दोनों को सेम रखिएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो ये आपका दूसरा इक्वेशन होगा। इसी के नीचे हम लोग पहला इक्वेशन उतार देते हैं। क्या है पहला इक्वेशन,
पहला इक्वेशन हम लोग को इसी इक्वेशन को इसी को पहला मान करके फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ देखिए 10y इसमें भी है, 10y इसमें भी है, ऐसी डायरेक्ट मल्टीपल होगा, इसलिए इसको हो सकता था लेकिन छोड़ दिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऊपर ही से मेरा काम हो जाएगा। 2x इस -10y इजकल टू -20, इसी को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान दिए। ठीक है, जो सेकंड किए थे ये भी हो सकता था फर्स्ट, लेकिन इससे मेरा फ़ायदा नहीं, फिर मल्टीप्लाई करके हमको 2 स्टेज बड़ा हो जाता, तो छोटा अब हो जाएगा मेरा। अब क्या होगा कि मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ साइन खाली चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये तो कट गया। 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 बचेगा। अब 20 और 30 50, देखिए x निकल गया, मतलब 4 निकल गया। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था है, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है क्या, देख लीजिए, फर्स्ट है 2x - 10y इजकल टू -20, 2 के 2 हो गया, x का वैल्यू कितना निकाल दिए हैं, x का वैल्यू देख लीजिए अभी निकाले हैं 50, और -10y इजकल टू -20, 10 में 50 से करेंगे तो 100 हो जाएगा, और -10y इजकल टू -20। ठीक है, -10y इजकल टू -20 तो हो गया, अभी -100 को इधर ले रहे हैं तो ये प्लस है, तो जो इधर जाके क्या हो जाएगा, -100 हो जाएगा, तो -10y तो रह गया, और -20 और -100 -120 हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से y बराबर करिएगा तो -120 ऊपर और -10 नीचे, माइनस माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 बचा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग को क्या निकालना है, x का भी वैल्यू निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया, लेकिन हमको निकालना है कौन चीज़, दूरी निकालना है। और दूरी के लिए देखिए यहाँ क्या है, दूरी के लिए x इंटू वाई, x का वैल्यू देख लीजिए 50 निकला हुआ है, और y का वैल्यू देख लीजिए अभी निकाले हैं 12, तो इस तरह से क्या होगा, 12 25 60, 600 किलोमीटर होगा। यही सवाल का आंसर। देखिए कितना आसान था। 4 क्वेश्चन क्या कहता है, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। ठीक है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, लाइन से मतलब है कि एक कक्षा में पंक्तियों को खड़ा किया जा रहा है, मतलब ऐसे लाइन से खड़ा जा रहा है और स्टूडेंट को। ठीक है, और खड़ा करने पर देखता है कि तीन माने एक पंक्ति में 3 अधिक होते, यदि लाइन जो बना है उस लाइन में 3 बच्चा को और अधिक कर देंगे तो एगो पंक्ति घट जाएगा। तो चलिए पंक्ति और विद्यार्थी की संख्या से संबंधित है, तो चलिए एगो को x मानते हैं, एगो को y मानते हैं। ठीक है, तो 2 गो बात है, एक रो का बात है, रो मतलब समझ में आ रहा है किस तरह से, एक रो है, रो में कितनों भी बच्चा हो सकता है। ठीक है, इस तरह से रो में बच्चे विद्यार्थी जो हैं खड़ा हैं। ठीक है, इस तरह से है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर मान लेते हैं 4 क्वेश्चन के लिए, माना कि पंक्ति किसकी संख्या, पंक्ति की संख्या, माना कि पंक्ति की या पंक्तियों की संख्या बराबर x। ठीक है, और विद्यार्थी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, उसको हम लोग मान लेते हैं y, कि जैसे पंक्ति हुआ 1 2 3 4 पंक्ति देखा है, तो ये तो पंक्ति हो गया, लेकिन एक पंक्ति में कितना दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो एक पंक्ति में 6 है और ऐसा 4 पंक्ति है, तो यदि हम 6 को 4 पंक्ति से गुना कर देंगे तो 6 चौका 24 स्टूडेंट टोटल हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंट की संख्या से गुना कर देने से टोटल स्टूडेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही करना है
कि कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी क्या होगा, पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में स्टूडेंट की संख्या को गुना करने से टोटल विद्यार्थी होगा, तो XY विद्यार्थी हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, तो यह जो विद्यार्थी की संख्या जैसे अभी दूरी वाला कैसे बनाए थे इक्वेशन, उसी तरह से यह भी बनेगा। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो कुल विद्यार्थी निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, कुल विद्यार्थी निकालने के लिए पंक्ति की संख्या और गुने प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, यह दो कंडीशन है। तो कुल विद्यार्थी तो मेरे पास से XY है, पंक्तियों की संख्या कितना है, X रखे हैं, और प्रत्येक विद्यार्थी की संख्या प्रत्येक पंक्ति में क्या रखे हैं, Y रखे हैं, और इसी में कम बेसी हो रहा है। क्या कम बेसी हो रहा है, क्वेश्चन में देखिए कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, पंक्ति में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते हैं, विद्यार्थी की संख्या देखिए यहाँ है, तो इसमें हम 3 गो विद्यार्थी की संख्या बढ़ा दिए, हर लाइन में 3-3 को बढ़ा दिए, तो पंक्ति की संख्या क्या होगा, 1 कम होती है। देखिए किताब में लिखा हुआ है, बुक में 1 कम होती है, तो 1 कम कर दिए, लेकिन टोटल विद्यार्थी उतना ही रहेगा। ठीक है, पंक्ति में विद्यार्थी को कम बेसी किया जा रहा है, लेकिन टोटल विद्यार्थी उतना ही रह रहा है। ठीक है, लाइन बढ़ा रहा है, जब लाइन बढ़ रहा है तो स्टूडेंट कम हो रहे हैं, और जब स्टूडेंट बढ़ाया जा रहा है तो लाइन कम हो जा रहा है। ठीक है, क्योंकि विद्यार्थी उतना ही है। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, XY, X को Y से करेंगे तो XY हो जाएगा, X को +3 से करेंगे तो +3X हो जाएगा, और -1 को Y से करेंगे तो -1Y हो जाएगा, -1 को 3 से करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो XY कैंसिल हो गया, और ये 3X है तो 3X हो गया, -1Y है तो -1Y हो गया, और ये माइनस देखिए इन लोग के साथ है, इन लोग से हट रहा है, तो ये माइनस से क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा। पहला इक्वेशन हो गया। फिर आइए यही नियम से, कुल विद्यार्थी के ही नियम से, कुल विद्यार्थी तो क्या होगा, पंक्ति की संख्या गुने प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, यही रूल पर बनेगा। तो कुल विद्यार्थी तो आपका XY है, पंक्ति की संख्या X है, अब विद्यार्थी की संख्या Y है। अभी क्या करना चाहिए कह रहा है, कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, अभी पंक्ति में 3-3 को कम कर देना है, तो जब विद्यार्थी हर लाइन से 3-3 को हटा देंगे तो लाइन बढ़ जाएगा, तो 3-3 को विद्यार्थी कम कर देते हैं तो 2 पंक्ति अधिक बनता है, तो पंक्ति की संख्या 2 अधिक बन जाएगा। ठीक है, अब इसको भी उसी करिए कि XY हो गया, X को Y से करेंगे तो XY हो जाएगा, और X को -3 से करेंगे तो -3X हो जाएगा, 2 को Y से करेंगे तो +2Y हो जाएगा, और प्लस और माइनस होगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा। ठीक है, XY तो कट गया, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा 3X, ये प्लस है तो इधर आके -2Y हो जाएगा, = -6 हो गया। देखिए इसका साइन बदल दिए तो इसका साइन नहीं बदलेगा, और इसका साइन यदि सेम रह देते तो इसका साइन बदल जाता, तो कोई एगो का साइन बना जाता है। यह दूसरा इक्वेशन हो गया, और इसी के नीचे आप पहला इक्वेशन लिख दीजिए। पहला इक्वेशन देखिए यहाँ लिखा हुआ है 3x - y = 3, 3x - 1y या y = 3, यह फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर दिए, प्लस है तो माइनस कर दिए, देखिए ई इक्वल था तो इसलिए कट गया। अब देखिए 1 में से 2 घटाना है तो -1 हो जाएगा, और -3 और -6 -9 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, इस तरह से y = 9 हो गया। अब क्या लिखाएगा, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, फर्स्ट कहाँ है तो फर्स्ट देख लीजिए यहाँ पर है 3x - y = 3,
3x माइनस वाई इजकल टू 3, 3 के 3, 3x के 3x रह गया क्योंकि y का वैल्यू पता हुआ है 9, माइनस y के जगह पर 9 लिखा गया और 3 हो गया, 3x हो गया, ये माइनस से इधर भेज रहे हैं तो ये 3 हो गया, माइनस से ये प्लस 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा 12 होगा, 3 और 9 12। इसलिए जब x इजकल टू करेंगे तो x के साथ 3 है नीचे हो जाएगा, 12 ऊपर हो जाएगा, 3 से काट देंगे, 3 चौका 12, 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका x और y दोनों का वैल्यू होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा क्या, विद्यार्थियों की संख्या, तो विद्यार्थियों की संख्या कितना है x y, x का वैल्यू आपका 4 है और y का वैल्यू 9 है, तो 9 चौका 36 स्टूडेंट है। यही सवाल का आंसर। देखिए कितना आसान था। तो इसी तरह से इस चैप्टर का जितना भी सवाल है वो महत्वपूर्ण ही है, आप इसको बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा और इसमें कहिएगा तो लास्ट में जो है इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है वो अभी आपको बता देंगे कि इस चैप्टर में कौन कौन क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, वीडियो के लास्ट में आपको इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का कौन क्वेश्चन मेन है जो आपको सेट या प्रैक्टिस इस सब में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन 5 देखिए क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 कोण B इजकल टू 2 ब्रैकेट में एंगल 1 प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज में जानते हैं कि 3 कोण होता है, तीनों कोण कितना कितना होगा डिग्री वो बताइए। तो चलिए देखते हैं। तो यह सवाल के लिए हिंट्स देखिए, सबसे बड़ा हिंट्स जो यह दिया हुआ है इसी हिंट से इक्वेशन निकलेगा। तो चलिए 5 क्वेश्चन में हम लोग समझते हैं। तो लिखा हुआ है कोण C इजकल टू 3 कोण B इजकल टू ट्वाइस एंगल A प्लस एंगल B, यही लिखा हुआ है। तो चलिए यह दोनों से हम लोग रिलेशन बना करके एक इक्वेशन निकालते हैं। ठीक है, तो AB वाला बात को आगे लिख देते हैं, 2 एंगल A प्लस एंगल B लिख दिए और इजकल टू लिखा हुआ कि इतना बराबर 3B भी हो सकता है, C भी हो सकता है, लेकिन हमको कोई भी देखिए इक्वेशन निकलता है तो x और y रहता है इक्वेशन में। तो कोई 2 गो रहेगा, A B पर रखिए या C पर रखिए, कोई भी एगो रखिए, लेकिन तीनों नहीं रखना होगा, 2 एगो रखना होगा। तो A और B पर रख रहे हैं तो A और B से रिलेटेड देखिए, फिर यहाँ 3B है तो 3B को ही ले लीजिए। अब क्या करिए कि 2 से A में करिए तो 2 एंगल A हो गया और 2 को B से करिए तो 2 एंगल B हो गया और ये प्लस है, इन लोग के साथ ले जा रहे हैं तो क्या होगा -3B हो जाएगा और इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। 2 एंगल A हो गया और 2 में से 3 घटा दीजिएगा तो -1B एंगल B हो जाएगा और इजकल टू 0 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, यह आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकंड के लिए दिमाग लगेगा, तो अब कहाँ से आएगा सेकंड, तो हम लोग त्रिभुज के नियम से लाएंगे। त्रिभुज के जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण मिला के कोण मिल करके 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो यही नियम से बन रहा है कि त्रिभुज के एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिला करके 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल A के A रह गया, B के B रह गया, क्योंकि इक्वेशन आपको A और B में रखना है तो A के A रह गया, B के B, और C नहीं रखना, C को हटाना है। तो C की जगह पर क्या लिखे, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ एंगल C इजकल टू 3 एंगल B, तो C के जगह पर ये भी लिख सकते हैं, C के जगह पर ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग छोटा होने के चलते इसी को लिख देते हैं। 3 एंगल B इजकल टू 180 डिग्री। एंगल A के तो एंगल A रह गया और 1 B और यहाँ 3 B, यहाँ पर एगो B है, यहाँ 3 गो है, तो पूरा 4 B हो गया एंगल B और 180 डिग्री हो गया। यह हो गया दूसरा। ठीक है, और इसी के नीचे पहला उतार दीजिए। क्या है पहला, ट्वाइस एंगल A प्लस 1 एंगल B इजकल टू 0, ये पहला था। तो क्या देखते हैं कि यह इक्वल नहीं है, ना B इक्वल है ना A इक्वल है, तो इक्वल करना होगा। तो इक्वल किसको करिएगा, कोई को करिए। इसमें जैसे B को कर रहे हैं तो B में क्या है 4 है तो दूसरा में 4 भेज दिए, पहला में 1 है तो दूसरा में 1 है तो पहला में 1 चल जाएगा, या एलिमिनेशन मेथड में पढ़ चुके हैं। अब x में करेंगे तो क्या होगा, एंगल A 4 एंगल B
क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब सेम रह जाएगा। और 180 डिग्री 4 से करिए, 4 में 2 से करिएगा तो 4 दूनी का 8 एंगल ए, 4 एकम 4 बी, और 4 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 हो जाएगा। अब साइन बदल दिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। अब यहाँ 1 में से 8 घटा दीजिए, तो 1 में से 8 घटाइएगा तो क्या होगा। चलिए, यहाँ पर माइनस का साइन था, हम गलती उतार दिए थे। यहाँ पर देखिए माइनस का साइन है फर्स्ट इक्वेशन में, हम इसको प्लस कर दिए थे, तो यहाँ पर माइनस का साइन है। माइनस का साइन रहने पर अब चिन्ह बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ऐसे ही कट गया। तो 1a और 8a मतलब 9a होगा एंगल ए, और इधर 180 हो गया, ठीक है। इसलिए जब एंगल ए करिएगा तो 180 ऊपर हो जाएगा और 9 हो जाएगा नीचे, नीचे से 180 कट जाएगा, कितना बार में है, 20 बार में। तो चलिए एंगल ए का वैल्यू निकल चुका है। अब आइए एंगल बी के लिए, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में एंगल ए का मान रखने पर, तो फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट देख लीजिए, यहाँ देखिए ऊपर में लिखा हुआ है ट्वाइस एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 0, यही इक्वेशन से बन जाएगा। तो चलिए, ट्वाइस एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू 0, ट्वाइस के ट्वाइस हो गया। एंगल ए का वैल्यू अभी निकाले थे 20 डिग्री, एंगल ए का वैल्यू देख लीजिए कितना है, एंगल ए का वैल्यू 20 डिग्री, तो यही 20 बैठा दीजिए, यहाँ 20 डिग्री हो गया। एंगल बी इक्वल टू 0, तो 20 में 2 से करेंगे तो 40 हो जाएगा, ये माइनस से इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब बी का वैल्यू 40 निकल गया, ठीक है। अब सभी का वैल्यू निकालिए। एंगल ए का कितना वैल्यू निकला था, 20 डिग्री, एंगल बी का कितना निकला, 40 डिग्री, और एंगल सी का कितना निकला, तो एंगल सी लिखा हुआ है, देखिए एंगल सी जो है बुके में लिखा हुआ था, या इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि एंगल सी का जो वैल्यू होता है वह बी का तिगुना होता है, तो इसलिए 3 एंगल बी हो गया, 3 के 3 हो गया। अब एंगल बी का वैल्यू जो है 40 डिग्री है, तो 120 डिग्री हो गया। यही तीनों सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो छठा क्वेश्चन कहता है कि समीकरणों 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 के ग्राफ खींचिए। कहता कि पहले दोनों को लेकर ग्राफ खींचिए और इन रेखाओं और वाई अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का जो तीनों शीर्ष निकलेगा उसका निर्देशांक भी बताना, कोऑर्डिनेट, और इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है। तो यहाँ पर दो देखिएगा किताब में दिया हुआ है, अभी तुरंत हम लोग देखें कि 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसी से लेकर के ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ जो है हम लोग 3.1 में भी और 3.2 में भी दोनों जगह ग्राफ पढ़े हैं। तो चलिए इसका हम वैल्यू पहले आपको निकाल देते हैं। तो यदि आप इसमें y इक्वल टू करिएगा तो 5x माइनस 5 हो जाएगा, और इससे हम लोग क्या करेंगे, दो वैल्यू पता कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ में कम से कम दो वैल्यू होना चाहिए x और y के लिए। तो x का वैल्यू यदि आप क्या रखना चाहते हैं तो बोलिए, x का वैल्यू यदि आप कुछ भी रख लीजिए, x का वैल्यू यहाँ, क्योंकि आपका इधर x है तो x का वैल्यू यदि x का वैल्यू 1 रखिएगा तो 5 में 1 से करेंगे तो 5, क्योंकि y का वैल्यू क्या निकलेगा, 5 हो गया, और x 5x माइनस 5 इसी पर निकालना है। 5 हो गया, x के जो 1 हो गया 5 हो गया, तो 5 1 जा 5 माइनस 5 इक्वल टू का हो जाएगा 0। तो यहाँ आपका देखिए, अब देखिए और कोई एक आध को वैल्यू रख लीजिए। यदि यहाँ 2 रखते हैं क्या होता है, तो x का वैल्यू 2 रख दिए तो y का वैल्यू क्या निकलेगा, 5 हो गया, यहाँ 2 निकल गया 5 हो जाएगा, 5 दूनी के 10 हो गया, में से 5 घटा दीजिए 5 बचेगा, तो यहाँ 5 निकल जाएगा। तो इधर एक वैल्यू 1 निकल गया। अब इसी तरह से इधर भी करिए, तो y इक्वल टू करेगा तो 3x माइनस 3 इधर भी हो जाएगा, और इधर भी हम लोग दो को वैल्यू x और y का निकाल लेते हैं। यदि x का वैल्यू 1 रखते हैं तब क्या आता है, तो x का वैल्यू यदि 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 3x माइनस 3 पर ही बनेगा, 3 के 3 और x के ऊपर 1 हो गया 3,
तो 3 1 जा 3 -3 इजकल टू 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसमें भी 1 और 0 आया है, इसमें भी 1 और 0 है, मतलब इस सवाल का आंसर जो होगा x का वैल्यू 1 होगा, y का वैल्यू 0 होगा। यही दोनों पर दोनों लाइन कटेगा। और एक वैल्यू और ले लेते हैं, एक वैल्यू और निकाल लेते हैं। इसका वैल्यू हम लोग 2 से निकाल लेते हैं। अब इसमें 2 देखते हैं क्या होता है। तो यदि 2 रखेंगे तो 3 इंटू एक्स के जगह पर अब 2 रखना है, -3, 3 दूनी के 6 -3 इजकल टू 3, तो यहाँ 3 आ गया। अब इसको लेकर के ग्राफ बना देना है। ठीक है, तो ग्राफ कॉपी रहता तो ग्राफ पर भी बना सकते थे। तो चलिए एगो रफली ऐसी ग्राफ बना लिए हैं। आप ग्राफ कॉपी पर इसको बढ़िया से ध्यान से बनाइएगा और इस वैल्यू को बैठाइएगा, x में 1 और y में 0। ठीक है, तो x में 1 और y में 0, मतलब इसी पॉइंट पर रह जाएगा 1 और 0। दूसरा क्या पॉइंट है, 2 और 5 है, तो x में 2 और y में 5, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो x में 2 और y में 5, तो यहाँ पर लगभग हो जाएगा 2,5। ठीक है, और तीसरा क्या होगा, ये दोनों को लेकर के आप स्केल से खींच दीजिए लंबा रेखा। ठीक है, तो इस तरह से खींचिएगा रेखा, तो वह देखिएगा कि 3 से क्रॉस करते हुए जा रहा है। ऐसे तो मेरा थोड़ा सा इधर हो गया है, यह है क्योंकि हम लोग का स्केल पर नहीं है, जैसे तैसे अनुमान से है, तो यह 3 पर जाते हुए रेखा दिखाएगा। ठीक है, यहीं पर 1 समझ के चलिए। अब दूसरा का एक और करते हैं, 1 और 0, तो 1 और 0 तो यह पॉइंट हो गया। ठीक है, और 2 और 3, तो x का 2 और y का 3, यह पॉइंट हो गया। और यह पॉइंट लेते हुए आप खींच दीजिए। ठीक है, -5 है, तो इस तरह से देखिएगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेते हुए खींचिएगा 2 और 3, तो 2 और 3 देखिए आपका ये पॉइंट है और ये है। ठीक है, 2 और 3 है, ये 2 है और ये 3 है, ये दोनों पॉइंट लेकर के खींच दीजिए। ठीक है, तो यह जो पॉइंट है, सॉरी हम लोग झूठ गलत बोल दिए, यह ठीक था सही। यह जो है इसे करिएगा तो 5 से होते हुए जाएगा, और यह जो पॉइंट है और इस पॉइंट को लेकर के इसे खींचिएगा तो आपको 3 से होते हुए जाएगा। और इस तरह से देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बन गया। तो इसका कोऑर्डिनेट कह रहा है, कोऑर्डिनेट मतलब तीनों जगह। इसका नाम यदि हम यहाँ A दे देते हैं, यहाँ B दे देते हैं, यहाँ C दे देते हैं, तो A का कोऑर्डिनेट क्या दिखा रहा है, 1,0। B का कोऑर्डिनेट क्या दिखा रहा है, कोऑर्डिनेट मीन्स निर्देशांक। B का क्या है, देखिए इस पॉइंट पर है, तो x का पहले वैल्यू दिखाता है, तो x का तो वैल्यू 0 रह गया, लाइन पर रहने पर 0, और y का वैल्यू -3। और c का वैल्यू क्या दिखा रहा है, c का वैल्यू देखिए, c का वैल्यू यहाँ पर इसी y एक्सिस पर है, तो x का वैल्यू तो 0 हो गया, y का वैल्यू -5 हो गया। तो इस तरह से यह कोऑर्डिनेट निकल गया। और इसका क्षेत्रफल यदि निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, जो एक्सरसाइज 7 है ना 3 में आप पढ़िएगा, तो वहाँ पर इसके बारे में पूरा समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट रहने पर कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको पहले ग्राफ में प्लॉट करके सिखा दिए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्षेत्रफल जो है 7.3 वीडियो से आप देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, कि कैसे कोऑर्डिनेट रहने पर क्षेत्रफल निकलता है। ठीक है, और एक तो और निकाल सकते हैं क्षेत्रफल कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आधार है, तो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो सकता है। तो ऐसे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और फार्मूला तो पढ़ चुके हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 हो गया, बेस क्या है, मान के यहाँ से यहाँ तक चलिए तो -3 -4 -5 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। और हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1 का है, तो 1 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो इस तरह से 1 यूनिट्स जो है इस सवाल का आंसर हो गया। तो इसका क्षेत्रफल भी देखिए ऐसे निकल गया। और कोऑर्डिनेट के आधार पर, इसके आधार पर यदि आंसर निकालना चाहते हैं तो फिर 7.3 में जाना होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन 6 भी फाइनल हो गया, 7 समझते हैं। 7 में कहता है निम्नलिखित रेखीय समीकरणों के युग्मों को हल करिए। देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है,
तो ऐसा समीकरण जो है 3.3 में भी, 3.4 में भी, 3.5 में भी, 3.6 में भी इस तरह के इक्वेशन को आप सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, अलग अलग मेथड से। तो हम इस सभी जो 5 क्वेश्चन है, ये पाँचों क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से आपको सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। तो चलिए, आपका बुक में देखिए ये दोनों इक्वेशन दिया हुआ था, तो इसमें से हम अपने को से एक फर्स्ट इक्वेशन मान लिए, वो सेकेंड इक्वेशन मान लिए, और जानते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में दोनों को इक्वल करना पड़ता है, और इक्वल नहीं हो तो फर्स्ट वाला सेकेंड में मल्टीप्लाई होता है, सेकेंड वाला फर्स्ट में होता है। तो आइए इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट में क्यू है तो सेकेंड में क्यू भेज दिए, और सेकेंड में पी है तो फर्स्ट में पी भेज दिए। तो इस तरह से क्या होगा, पी को पी से करेंगे तो पी स्क्वायर एक्स हो गया, पी को क्यू से करेंगे तो पी क्यू वाई हो गया, अब पी को पी से करेंगे तो पी स्क्वायर हो गया, अब पी को क्यू से करेंगे तो पी क्यू हो गया, अब क्यू को क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर एक्स हो गया, माइनस क्यू को पी से करेंगे तो पी क्यू वाई हो गया, और पी को क्यू से करेंगे तो पी क्यू हो जाएगा, प्लस क्यू को क्यू से करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस पहले ही से ही कैंसिल हो गया, और ये पी क्यू देखिए माइनस में है, ये प्लस में ही भी कैंसिल हो गया। अब क्या है, यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, तो ये दोनों के पास इसमें क्या है, पी स्क्वायर है, और यहाँ कोई चीज़ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। इधर क्या है, पी स्क्वायर और प्लस यहाँ भी देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। इसलिए जब x इक्वल टू करेंगे तो x के साथ जो क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। दोनों ऊपर नीचे सेम है तो 1 बार में कट गया, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट निकल गया। अब लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो क्या होगा फर्स्ट में, फर्स्ट देख लीजिए यहीं पर है, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू। पी के पी हो गया, एक्स का वैल्यू देखिए 1 निकाल चुके हैं तो यहाँ 1 हो गया, अब बाकी सब सेम उतार दीजिए, पी माइनस क्यू, पी को 1 से करेंगे पी हो जाएगा, बाकी सब सेम उतार दीजिए, पी माइनस क्यू हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए इधर भी p है, इधर p है, कैंसिल हो गया, तो क्यू वाई इक्वल टू क्यू हो गया, और जब हम लोग y इक्वल टू करेंगे तो q बाई क्यू हो जाएगा, कट जाएगा कितना बार में, 1 बार में। तो इस तरह से x इक्वल टू भी 1 आया, y इक्वल टू भी 1 आया। यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। तो अब आइए इसी का 7 का सेकेंड। तो चलिए 7 का सेकेंड में देखते हैं कि अब फर्स्ट इक्वेशन मैंने एक दोनों इक्वेशन दिया हुआ है, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। और इक्वल करने के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो सेकेंड में फर्स्ट में देखिए b है तो सेकेंड में b चला गया, अब सेकेंड में a है तो फर्स्ट में a चला गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, a को a से करेंगे a स्क्वायर एक्स, a को b से करेंगे तो ए बी वाई, और a को c से करेंगे तो ए सी हो जाएगा। अब b से इस सब में मल्टीप्लाई करें, b को b से करेंगे b स्क्वायर एक्स, b को a से करेंगे तो ए बी वाई, अब b को 1 से करेंगे b, अब b को c से करेंगे तो बी सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, साइन बदलेंगे तब कटेगा, तो ये तो कट गया ए बी वाई। अब दोनों के पास x है, x कॉमन ले लीजिए, तो इसमें a स्क्वायर बचा, इसमें माइनस बी स्क्वायर बचा। और इधर क्या है, कोई किसी से कुछ कट नहीं रहा है, तो इसमें हो गया ए सी माइनस बी सी, ठीक है। और इस तरह से x इक्वल टू करिएगा तो x के साथ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, और ये ए सी माइनस बी सी नीचे हो जाएगा। चलिए x का वैल्यू निकल गया, क्योंकि x में इससे ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से या फर्स्ट में x का मान रखने पर,
चलिए फर्स्ट में रखते हैं x का मान। फर्स्ट क्या कहता है, ax प्लस by इजकल टू c। ए के तो ए हो गया, x का वैल्यू देखिए इतना लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिख देते हैं। ए का वैल्यू ए हो गया और x का वैल्यू यहाँ देखिए लिखा हुआ ac माइनस बी सी बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाकी क्या बचा, प्लस बी वाई इजकल टू सी। अब आगे बढ़ जाइए, क्या होगा, इसको ए से मल्टीप्लाई, ए को ए से कर दीजिएगा तो ए स्क्वायर सी, ए को बी से करेगा तो ए बी, और ए को बी सी से करिएगा तो ए बी सी हो जाएगा, और बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर का बचल है प्लस बी वाई इजकल टू सी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, जब यहाँ बी वाई करिएगा, बी वाई तो सी तो रह गया लेकिन ये प्लस में है, सी के साथ जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा, और इधर का होगा ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी, अब बाई का हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या करना चाहिए, अब यहाँ पर हम लोग क्या करें, यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, है ना, कि इसके नीचे 1 लेके एलसीएम बना सकते हैं। तो बी वाई इजकल टू, अब आते हैं एलसीएम, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 1 का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा इससे होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ एलसीएम में दोनों में डिफर है तो क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। तो ये 1 और ए स्क्वायर भी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सी से करिए तो क्या होगा, ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी। ठीक है, इसे हो गया, अब माइनस, अब इधर आइए 1 को इतना से करेंगे तब क्या होगा, आपका इसमें नहीं हो रहा है, थोड़ा सा बी वाई थोड़ा सा और लिख दे रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा स्पेस और चाहिए, तो थोड़ा सा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एलसीएम हो गया, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सी को ए स्क्वायर से किए तो ए स्क्वायर सी हुआ, माइनस सी को बी स्क्वायर से किए तो माइनस बी स्क्वायर सी हो गया, माइनस में आइए। अब इधर आइए, ये माइनस के चलते अंदर का सब साइन चेंज हो जाएगा, और ये 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सी, ये माइनस के चलते ये माइनस मिल करके प्लस हो गया ए बी, ये माइनस के चलते ये माइनस मिल करके हो गया प्लस ए बी सी। अब क्या हो रहा है, ए स्क्वायर सी यहाँ भी देखिए, ए स्क्वायर सी यहाँ भी है, कट गया, तो इस तरह से अंदर में क्या बचता है, माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी और बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको बचता है। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू करेंगे तो y के साथ क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे तो है ही, लेकिन यहाँ जब y करेंगे तो इसके साथ b है, b भी y के नीचे चला जाएगा, और सबके पास देखिए b है तो इसलिए इसमें हम b कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, b क्या निकाल रहे हैं, कॉमन, तो इसके अंदर अब क्या बचेगा, सबसे यहाँ से भी निकाले, यहाँ से भी, तो इसके अंदर हो गया माइनस बी सी प्लस b निकल गया तो केवल इसमें a बचा, प्लस इसमें b निकल गया तो a और c बचा, और इस तरह से b से b कैंसिल हो गया, और इस तरह से जो बचा वही y का वैल्यू हो गया, माइनस बी सी प्लस ए सी, और y में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही देखिए यह सवाल का आंसर था। तो x का वैल्यू तो ऊपर ही यहाँ पर निकाल दिए थे आपको, यही आंसर हो गया था x का, और y का वैल्यू आपको यहाँ निकाल दीजिए। ठीक है, तो यह आंसर हो गया। तो इसी तरह का सवाल सॉल्व करना है। अब आते हम लोग 7 का थर्ड में देखिए बटा में है तो इसको हम लोग सीधा कर दे रहे हैं। ऐसे बटा में भी जो है, बाई में भी है, तब वो आंसर बन जाएगा, लेकिन यदि इसको सिंप्लीफाई करके सीधा कर दीजिएगा तो थोड़ा सा आसान से बन जाएगा। तो ए और बी का एलसीएम ए बी होगा, बी को x से करेंगे तो बी एक्स होगा, और ए को y से करेंगे तो ए वाई हो जाएगा, और इक्वल टू 0 हो गया। इसके नीचे मान के क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए तो क्या होगा, बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए बी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, और इसी के नीचे क्या कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन कर देते हैं। यह फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया, और सेकेंड इसी के नीचे कर देते हैं। थोड़ा सा इक्वेशन को थोड़ा सा इधर कर लिख देते हैं, बी एक्स
माइनस ए वाई इजकल टू 0, इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन किए हैं। और इसी के नीचे सेकेंड इक्वेशन मान दीजिए। सेकेंड इक्वेशन कहाँ है, किताब से देख लीजिए। ए एक्स प्लस बी वाई इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब देखिए क्या है, हम लोग इसको काटना चाहते हैं। तो इसके में ए है तो सेकेंड में ए चला जाएगा, और सेकेंड में बी है तो फर्स्ट में बी होगा, मल्टीप्लाई करके एलिमिनेशन मेथड में। तो अब क्या बनेगा, बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स होगा, माइनस ए को बी से करेंगे तो ए बी वाई होगा। अब बी को 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ए को करिए ए से तो ए एक्स होगा, ए को बी से करेंगे तो ए बी वाई हो जाएगा। चलिए, ए को ए से करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स होगा, और ए को बी से करेंगे तो ए बी वाई हो जाएगा। और ए को इसमें करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन ए को हम लोग क्या करते हैं, कॉमने में रह देते हैं, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे ही लिख देते हैं। ऐसे कर सकते हैं कि ए को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए क्यू, और ए को बी स्क्वायर से करेंगे तो ए बी स्क्वायर, लेकिन फिर आगे जाके कॉमन निकालना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया कि अभी ये रह देंगे। अब आइए इसका साइन बदल कैसे, देखिए प्लस माइनस सही है तो ऐसे ही कट गया। तो इसके में भी एक्स एक्स है, एक्स कॉमन ले लिए, तो इसमें हुआ बी स्क्वायर और इसमें हुआ ए स्क्वायर, और इधर क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से देखिए यहाँ कट गया। ठीक है, तो एक्स इजकल टू का बचा, ए बचा। अब इसी का क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, तो मान रखने के पर क्या होगा, एक्स का मान रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट देख लीजिए, यही है आपका बी एक्स माइनस ए वाई इजकल टू 0। अब वैल्यू बैठा दीजिए एक्स का, बी का तो बी हो गया, अब एक्स का वैल्यू यहाँ देखिए ए निकाले हैं तो ए हो गया। अब माइनस ए वाई इजकल टू 0, तो इधर तो ए को बी से करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और इजकल टू कर देंगे माइनस इधर चल जाएगा तो ए वाई हो जाएगा। इसलिए जब y इजकल टू करेंगे तो y के साथ a है नीचे हो जाएगा और a b ऊपर होगा। a से a कैंसिल हो गया, b हो गया। इस तरह से x बराबर a आया, ठीक है, और y बराबर b आया। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। चलिए 7 का 4 क्वेश्चन समझते हैं। क्या 7 का 4 कहता है, बुक से देख के उतारते हैं। तो यह देखिए आपका इक्वेशन है, लेकिन दूसरा जो इक्वेशन है उस दूसरे इक्वेशन में थोड़ा सा क्या है कि a और b अलग है और x y अलग है, जबकि इक्वेशन x के आगे भी नंबर कुछ डी होना चाहिए, y के आगे भी कुछ नंबर होना चाहिए, लेकिन x y इस तरह से नहीं है। तो इसको पहले इक्वेशन बनाना होगा। तो सेकेंड को क्या करना होगा कि a प्लस बी है इसके साथ भी x हो जाएगा, और a प्लस जो b है इसके साथ y हो जाएगा। तो अब देखिए अब इक्वेशन हो गया, ठीक है, मतलब ए बी है इसके साथ भी x लगा दीजिए तो एगो बन गया x के टर्म में आ गया, और ए बी के साथ y भी लगा दीजिए तो a प्लस बी वाई के टर्म में आ गया, और इधर जो है से रहेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका दूसरा था। इसी के नीचे आपको पहला मान देना है, पहला लिखना क्या है, पहला a माइनस बी एक्स और a प्लस बी वाई, ए स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर। यह आपका पहला इक्वेशन था। अब इसको क्या करिए, काट दीजिए। देखिए भी प्लस है, भी प्लस है, तो सबका साइन बदलना होगा। तो ये आपका तो कट गया। एक्स एक्स दोनों के पास है तो एक्स कॉमन ले लिए। तो इसके अंदर में क्या था, a प्लस बी था, इसके अंदर में क्या था, a माइनस बी था, लिख दिए। अब इधर आइए, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस में है, ई माइनस में है, ए बी स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों प्लस में है, नहीं कटेगा, तो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिल करके 2b स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस में 2ab हो गया। अब क्या करिएगा, x तो हो गया, इसमें देखिए माइनस बी और प्लस बी कट गया, तो a और a मिल करके 2a हो जाएगा, तो 2a हो गया। और इधर क्या है, दोनों के पास 2 है, 2 कॉमन निकाल देते हैं, दोनों के पास b है, b कॉमन निकाल देते हैं, तो अंदर में क्या बचा, एगो b बचा और इसमें
ए बचा। चलिए, तो हम लोग थोड़ा सा गलती क्या कर दिए हैं, देखिए यहाँ पर माइनस साइन था, माइनस का मतलब अंदर का दोनों साइन बताइए, ये प्लस है तो ई हो जाएगा माइनस, ठीक है, ई हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो ई हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस रहने पर अंदर का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब बी नहीं कटेगा, अब कौन कटेगा, ए कटेगा, ये बी नहीं कटेगा, बी रहेगा, तो ये जो है ये से कट जाएगा, तो इस तरह से एगो बी और एगो बी मिलकर के 2b हो जाएगा। अब देखिए 2b से ही 2b कट गया, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि x = a + b आया। समझ में आया कैसे किए, थोड़ा सा फिर समझ लीजिए, यहाँ था थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। देखिए x और x यहाँ कॉमन ले लिए हैं, a + b तो लिख दिए थे 1 + b, और यहाँ माइनस के चलते ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस है तो प्लस हो गया, और इधर तो देख रहे हैं कि a² से a² प्लस माइनस कट गया, और बाकी नहीं कटा, b² मिलकर 2b² हो गया, और प्लस 2ab वो लिख दिए हैं। दोनों के पास 2 और 2 था, 2 कॉमन ले लिए, दोनों के पास b था, b कॉमन ले लिए, तो इसमें एक b बचा, इसमें एक a बचा, 2b से ने 2b कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर b और b बचा हुआ था, तो ये b जो बचा हुआ है और ये b जो बचा हुआ से दोनों b और b मिलकर के 2b होगा, या 2b जो है ये 2b से कैंसिल हो गया, इस तरह से x = a + b हो गया। अब क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ठीक है, और समीकरण फर्स्ट यदि लग रहा है कि बहुत बड़ा है तो आप छोटा b वाला ई वाला रख लीजिए, ठीक है, सेकेंड में रख लीजिए, फर्स्ट की जगह पर सेकेंड रख दीजिए, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकेंड में भी रखें। तो चलिए सेकेंड में क्या है या फर्स्ट में क्या है, कौन से बनाना चाहते हैं, चलिए फर्स्ट से बना देते हैं, तो लगेगा कि सेकेंड फर्स्ट क्यों नहीं लिए। तो चलिए फर्स्ट हम लोग को इक्वेशन उतारते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है a - bx प्लस a + by, इधर a² - 2ab - b², ठीक है। तो a - b हो गया, अब x का वैल्यू देख लीजिए, यहाँ लिखल है a + b लिख दिए, ये a - b उतार दिए, x का वैल्यू a + b हो गया, अब प्लस करके इधर लिख दीजिए a + by, और जो बचा से लिख दीजिए a² - 2ab - b² हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इधर यहीं पर बना देते हैं। देखिए a - b और a + b फार्मूला हो गया, a - b और a + b बराबर क्या होता है फार्मूला, a² - b² प्लस, अब बाकी सब लिख दीजिए a + b y = क्या लिखल है इधर, a² - 2ab - b²। अब देखिए a² से a² कट गया, -b² से -b² कटेगा, क्योंकि इक्वल के ई पार और ई पार रहने पर सेम वैल्यू चाहिए, और एक तरफ रहने पर प्लस माइनस चाहिए। तो यहाँ पर इस साइड में भी प्लस में a² था, इधरों में a² है, -b² था तो इधरों में -b² है इक्वल के बार में। तो इस तरह से क्या हुआ, a प्लस आपका बचा a + by = -2ab, इसलिए जब y = करिएगा तो -2ab / a + b, और x का वैल्यू कितना है a + b। इस तरह से इस सवाल का आंसर भी हो गया। देखिए कितना आसान था। तो 7 का 5 में इस तरह है, अभी तो बहुत नंबर वाला है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको फर्स्ट और सेकेंड मान करके आप भी बना सकते हैं, इधर और इधर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहला है जैसे 378 है तो सेकेंड में 378 से मल्टीप्लाई करिए, 189 है तो 189 फर्स्ट में कर दिए, और इस तरह से मल्टीप्लाई करके जैसे मैं बनाए हैं 3.3 में, 4 में, 5 में, उसमें से तो 3.4 में ही इसका यूज किया गया है मेथड का, उसी मेथड के अनुसार आप बना करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का अभ्यास करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, 8वां क्वेश्चन। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज मतलब क्या होता है, वृत्त के अंदर में चतुर्भुज, और वृत्त के अंदर में जब चतुर्भुज होता है तो आमने सामने के कोण मिला के 180 डिग्री होगा, कोण एंगल A और एंगल C मिला के 180 डिग्री, एंगल B
और डी मिला के 180 डिग्री, और चतुर्भुज के चारों कोनों को मिला देंगे तो 360 डिग्री। यही नियम पर यह बनेगा। ठीक है, तो इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी चारों कोण का वैल्यू बताना है। तो चलिए, चक्रीय चतुर्भुज का जो नियम है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है, उसी नियम पर ही बनेगा। तो चक्रीय चतुर्भुज का नियम बता दिए कि कोण और ये कोण मिलाकर 180 डिग्री, और उसी तरह से यह कोण और यह कोण मिलाकर के दोनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री होगा। यही रूल पर बनने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी इजकल टू 180 डिग्री। कहाँ से ऐसे आ गया? चक्रीय चतुर्भुज के नियम से। चलिए, एंगल ए का वैल्यू देख लीजिए क्वेश्चन में। एंगल ए का वैल्यू है 4y + 20, बुक में देख लीजिए। और सी का वैल्यू कितना है? तो सी का वैल्यू है -4x, और यह सब मिला करके 180 डिग्री हो गया। अब इसको सजा दीजिए। -4x हो गया, ये +4y हो गया, 180 हो गया, और ये प्लस यही साइड ले जा रहे हैं तो -20 हो जाएगा। तो इस तरह से -4x हो गया, +4y हो गया, 180 में से 20 घटाएंगे 160 हो गया। अब इसको चाहिएगा तो 4 से काट करके छोटा कर सकते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करके इक्वेशन को छोटा ला सकते हैं। ठीक है, लाना चाहते हैं तो, और नहीं तो छोड़ दीजिए, सही कर सकते हैं। 4 से भागा देकर छोटा कर दीजिए। 4 से करेंगे तो x हो जाएगा, 4 एकम 4 y हो जाएगा, और 4 चौका 16 40 हो जाएगा। और यह पहला इक्वेशन हो गया, और 4 से भाग दे करके इसको हम लोग छोट बना दिए हैं। अब आइए दूसरा क्या है? दूसरा देख लीजिए। दूसरा इक्वेशन अब बी और डी का है। एंगल बी और एंगल डी दोनों को मिला देंगे तो 180 डिग्री होगा। ये भी चक्रीय चतुर्भुज के नियम से हो गया। एंगल बी का वैल्यू बुक में देख लीजिए। एंगल बी का वैल्यू है 3y - 5 प्लस, और डी का वैल्यू देख लीजिए तो -7x + 5, और इक्वल टू का होगा 180 डिग्री। अब देखिए, -7x तो रह गया, और ये +3y भी रह गया, और 5 में से 5 घटा देंगे तो प्लस माइनस से कट सकता है। अब देख लीजिए, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसी के नीचे फर्स्ट लिख दीजिए। क्या है फर्स्ट? -x + y इक्वल टू 40 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे? तो ये अब क्या करेंगे? काटने के लिए उपाय लगाते हैं। तो बीच वाला भी काट सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 है तो सेकंड में 3 हो गया, फर्स्ट में 1, सेकंड में 1 है तो फर्स्ट में 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब क्या होता है इसका सॉल्यूशन? देख लीजिए। 1 को इतना से करेंगे, यही हो जाएगा 7x + 3y इक्वल टू 180, और 3 से x में करेंगे -3x, 3 को 1 से करेंगे 3y, और 4 को करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ये तो माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये तो कट गया। अब करा 3 में से 7 घटा दीजिए तो -4x हो जाएगा, और इधर 180 में से 120 घटाइएगा तो 60 आ जाएगा। और इस तरह से x इक्वल टू करिएगा तो 60 ऊपर होगा -4 होगा, 15 चौका 60, माइनस में 15x का वैल्यू आया। अब क्या लिखाएगा? इस समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है? तो देख लीजिए, फर्स्ट हम लोग इसको माने हैं, यही आपका फर्स्ट है। तो क्या है? -x + y इक्वल टू 40 है। -x माइनस के माइनस हो गया, x का वैल्यू -15 है, और प्लस y इक्वल टू 40 हो गया। तो माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, और प्लस y इक्वल टू 40 हो गया। जब y इक्वल टू करिएगा तो 40 हो गया, ये प्लस इधर जा रहा है तो -15 हो गया, तो -25 आ जाएगा। 40 में से 15 घटाएंगे तो 25 बचेगा। तो इस तरह से y का वैल्यू हो गया। अब क्या है कि चारों एंगल निकालना है। एंगल ए भी बताना है, एंगल बी भी बताना है, एंगल सी भी बताना है, और एंगल डी भी बताना है। तो ए का वैल्यू कितना था? देख लीजिए बुक में, ए का वैल्यू लिखा हुआ है साफ 4y + 20, तो 4 के 4 हो गया। y का वैल्यू कितना है? 25 है, और +20 है। 25 चौका का हुआ
100 हो गया और प्लस 20 जोड़ दीजिए 120 डिग्री आ गया पहला। बी में क्या है, देखिए बी में लिखा हुआ है 3y माइनस 5, 3 के 3 y का वैल्यू है 25 माइनस 5, 25 या 75 हो गया माइनस 5 70 डिग्री, ये दूसरा का आंसर हो गया। तीसरा क्या है, सी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है माइनस 4x, तो माइनस 4 हो गया और x का वैल्यू देख लीजिए माइनस 15 है तो माइनस 15 हो गया। माइनस और माइनस प्लस हो गया 15 चौका 60 60 डिग्री हो गया। डी का वैल्यू कितना है माइनस 7x प्लस 5 माइनस 7 और x का वैल्यू कितना है माइनस 15 और प्लस 5। ठीक है, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया 15 सते 75 से 105 हो गया और प्लस 5 हो जाएगा तो 110 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यह चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन था, मैंने इस चैप्टर का जो 8 गो क्वेश्चन था 8 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। ठीक है, और इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है VVI क्वेश्चन, इस चैप्टर में वह कौन कौन है से बता दे रहे हैं। तो इस चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन है वह देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 7 का फर्स्ट, 7 का थर्ड और क्वेश्चन नंबर 8। यही इतना मेन क्वेश्चन है जो आप देखिएगा, कोई गाइड हो या कोई सैम्पल पेपर हो उसमें यही सब क्वेश्चन में से कोई ना कोई प्रिंट किया हुआ रहता है। ठीक है, तो यह चैप्टर को आपको पूरा से समझा दिए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद